हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं रेलवे में जो एसएनटी डिपार्टमेंट है उसका जूनियर इंजीनियर का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। मतलब एसएनटी का जेई सिग्नल एंड जेई टेलीकम्युनिकेशन का जॉब प्रोफाइल क्या है, इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात है, जेई सिग्नल का काम जो है वो सिग्नल से रिलेटेड काम है और जेई टेलीकॉम का काम है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो वर्क है उसको वो एग्जीक्यूट करता है। तो जेई सिग्नल का सबसे पहला जो काम है, जितना भी रेलवे का सिग्नल है उसका मेंटेनेंस करना, सिग्नल से रिलेटेड जो ट्रैक सर्किट होता है जिसको हम लोग पॉजिटिव ट्रैक सर्किट बोलते हैं उसका मेंटेनेंस करना, सिग्नल से रिलेटेड जो केबल लेइंग किया जाता है, केबल लेइंग होता है, केबल का रखरखाव करना, केबल का मेंटेनेंस करना। उसके बाद जो आपका है जितना भी सिग्नल से रिलेटेड इक्विपमेंट है उसका मेंटेनेंस करना, सिग्नल डिपार्टमेंट के ही जेई और एसएससी इंचार्ज का काम होता है। उसके बाद जो है आईपीएस रूम जो होता है, इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई, मतलब इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई का मतलब होता है अगर जो लोकल सप्लाई है या फिर डीजी सेट है उसका सप्लाई अगर फेलियर होता है तो उस केस में जो सिग्नल का इक्विपमेंट है उसको पावर सप्लाई देने का काम करता है वो, मतलब इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई। तो इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई जो होता है आईपीएस रूम, उसका मेंटेनेंस भी उसी को देखना होता है। सिग्नल डिपार्टमेंट के जो जेई एसएससी होते हैं उसी को देखना पड़ता है। उसके बाद होगा आपका रिले रूम। रिले रूम सिग्नल डिपार्टमेंट का एक वाइटल जो है, मान लीजिए इक्विपमेंट है जिसके थ्रू ही वो सिग्नल को ऑपरेट करता है रिले के थ्रू से, मतलब जितना भी रिले है, जितना भी सिग्नल है वो रिले रूम के थ्रू ही ऑपरेट होता है। तो रिले रूम का मेंटेनेंस जो है वो जेई सिग्नल का ही काम होता है, जेई सिग्नल का काम होता है उसको देखना। उसके बाद हो गया आपका जैसे डाटा लोजर है, डाटा लोजर का मेंटेनेंस करना। उसके बाद है स्टेशन में जो पैनल होता है, पैनल रूम में जो जिसके थ्रू गाड़ी का मूवमेंट होता है, मतलब प्रॉपर गाड़ी को जो सिग्नल, जो स्टेशन मास्टर गाड़ी को सिग्नलिंग देता है उसका मेंटेनेंस भी जेई सिग्नल का काम ही है करना। उसके बाद स्टेशन रूम में बहुत सारा इक्विपमेंट है जो सिग्नल से रिलेटेड है, उसका रखरखाव, उसका मेंटेनेंस का काम जेई सिग्नल का काम ही होता है, उसको देखना। उसके बाद आपका जैसे ही डाटा लोजर हो गया, उसके बाद एक्सेल काउंटर जो है, एक्सेल काउंटर भी देखना जेई सिग्नल का ही काम होता है। उसके बाद बहुत सारा इक्विपमेंट है जो सिग्नल डिपार्टमेंट को करवाना होता है, जैसे कोई न्यू वर्क आया है तो उसका एजुकेशन करना, उसका प्लानिंग करना, वो जेई सिग्नल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी है उसका मेंटेनेंस करना, वो जेई सिग्नल का ही काम होता है। तो अब चलिए बात करते हैं जेई टेलीकम्युनिकेशन का। तो जेई टेलीकॉम का काम है, देखिएगा स्टेशन पे जो बुकिंग काउंटर होता है उसका जो सर्वर रूम होता है वो जेई टेलीकॉम के अंदर में आता है या फिर एसएससी इंचार्ज टेलीकॉम के अंदर आता है, उसी का काम है उसका मेंटेनेंस कराना, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको देखना। जो प्रॉपर जो टिकट बुकिंग काउंटर है वहाँ पे वो सर्वर प्रोवाइड करना, उसी का काम होता है। उसके बाद स्टेशन रूम में भी, स्टेशन बिल्डिंग रूम में भी जो भी सर्वर पे काम होता है वो जेई टेलीकॉम के अंदर में ही आता है, उसी का काम है जितना भी सर्वर से रिलेटेड इशू है उसको रेक्टिफाई कराना। उसके बाद टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी केबल है, केबल के लिंक किया जाता है, वो काम जेई टेलीकॉम का ही है, अपने स्टाफ के थ्रू या अपना जो उसके अंदर जो आउटसोर्सिंग जो वेंडर काम कर रहा है या फिर अपना स्टाफ के थ्रू उसको प्रॉपर एजुकेशन करना। उसके बाद देखिएगा स्टेशन बिल्डिंग, जो स्टेशन एरिया जो होता है वहाँ पे कोच पोजीशन जो होता है, कोच पोजीशन बोर्ड है, वो सब टेलीकॉम को ही देखना होता है। उसके बाद जो भी वाईफाई से रिलेटेड जो भी लगा हुआ है वाईफाई देखना, उस जेई टेलीकॉम का काम होता है। मतलब प्रॉपर जो भी सर्वर से रिलेटेड जो भी इशू है ना वो उसका काम है, जेई टेलीकॉम का काम है उसको रेक्टिफाई करना। कुछ पोजीशन तो ही गया। उसके बाद देखिएगा जनरली जो टेलीकॉम का काम होता है वो आपका जो स्टेशन में जो टेलीफोन होता है, जितना भी टेलीफोन जैसे हो गया आपका टीपीसी टेलीफोन, उसके बाद कंट्रोलर का टेलीफोन, वो सब काम जो होता है टेलीफोन का जो भी मेंटेनेंस होता है वो जेई टेलीकॉम या फिर एसएससी टेलीकॉम के अंदर में ही आता है। उसको प्रॉपर एजुकेशन करना, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसका काम देखना जेई टेलीकॉम का ही काम है। तो एक समरी देखते हैं जेई एसएससी और जेई टेलीकॉम का। तो मेनली जेई सिग्नल जो होता है, तो जेई सिग्नल का जो मेनली काम होता है वो होता है सिग्नल से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है, आईपीएस रूम हो गया, पैनल रूम हो गया, रिले रूम हो गया, पॉजिटिव ट्रैक सर्किट हो गया, वो सब देखना होता है जेई सिग्नल का, और सिग्नल से रिलेटेड केबल भी। उसके बाद जेई टेलीकॉम का काम होता है टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी केबल है, स्टेशन एरिया में जो सर्वर रूम है या फिर जो आपका कोच पोजीशन डिस्प्ले बोर्ड होता है वो, उसके बाद आपका
टेलीकॉम का मतलब वही टेलीफोन हो गया, जो भी टेलीफोन हो गया वो टोटल काम करना होता है जेई टेलीकॉम को। मतलब एक तरह से यही इसका जो प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल अच्छा है, ख़राब नहीं है। हाँ, बट सिग्नल के रिस्पेक्ट में टेलीकॉम का जो प्रोफाइल उस सिग्नल के रिस्पेक्ट में थोड़ा अच्छा है, बट दोनों का जॉब नेचर लगभग सेम ही है। तो कोई इशू नहीं है, अच्छा जॉब प्रोफाइल है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और रेलवे में अपना काम को एंजॉय करके कीजिए, कोई इशू नहीं होगा। सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है, प्रमोशन भी ठीक ठाक मिलेगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। जेई से एक प्रमोशन मिलेगा आपको एसएससी, उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम से आप लोग अगला प्रमोशन ले सकते हैं एई का, एई रैंक का, एई से फिर डी रैंक का, मतलब DEE जो होता है डिविजनल इलेक्ट्रिकल डिविजनल SNT इंजीनियर, DST जिसको बोलते हैं। उसके बाद सीनियर DST मतलब सीनियर डिविजनल SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर। तो इस तरह से आपका आप लोगों का प्रमोशन होगा। चलिए इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।